गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज भी हम शुरू करेंगे अपना आज के मार्केट में क्या हो सकता है, आज के मार्केट में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम क्या काम करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि क्या कैसे करें कि हमारा आज के दिन मार्केट में काम अच्छा हो। और ग्लोबल से मतलब हमको बाहरी बाज़ारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, बाहरी बाज़ारों से हमको क्या करना है, कैसे काम कर सकते हैं, उनसे क्या व्यू मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके हिसाब से हम अपना आगे का व्यू शेयर करेंगे। सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात करते हैं। पिछले हफ्ते मार्केट गिरा, गुरुवार शुक्रवार को मार्केट गिरा। गुरुवार शुक्रवार को मार्केट गिरने के पीछे मेन कारण था अमेरिका। अमेरिका में क्या कारण था? अमेरिका में 2-3 बैंकें जो थी वो कोलैप्स होने के कगार पे आ गई थी, या ऑलमोस्ट कोलैप्स हो ही गई थी। उन्होंने जैसे एसवीबी बैंक है जो वहाँ के न्यू स्टार्टअप्स कंपनीज़ हैं उनको फंडिंग करती थी। दूसरा सिल्वरगेट बैंक थी जो क्रिप्टो को लेंडिंग करती थी। और वीकेंड पे एक और बैंक का उसमें नाम ऐड हो गया, सिग्नेचर बैंक। ये सिग्नेचर बैंक भी क्रिप्टो को ऐड फंडिंग करती थी। अब आज के लिए शुक्रवार तक तो मार्केट के लिए आज के लिए मार्केट काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ था। सुबह सिंगापुर निफ्टी जिस हिसाब से दिखा रहा था कि मार्केट काफ़ी नीचे खुल सकता है, मार्केट काफ़ी नेगेटिव है, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, आज सुबह कुछ उसमें बदलाव हो गए हैं, जिसकी काफ़ी सारी उम्मीदें थी वीकेंड पे कि ऐसा कुछ हो सकता है, और वही उम्मीद की तरफ पे हुआ है। आज सुबह न्यूज़ आ गई है कि अमेरिका का फेडरल बैंक जो है वो सिल्वरगेट बैंक, एसवीबी बैंक, इन बैंकों को बचाने के लिए आ गया है आगे। अब बैंक को बचाने का आगे आ गया है तो आगे आके करेगा क्या वो? अब सिल्वरगेट क्या कर रहा है? सिल्वरगेट बैंक को जो है, या फिर सिलिकॉन वैली बैंक जो है एसवीबी, उसको बचाने के लिए फेडरल ने बोला है कि ठीक है, हम आपको पैसा देंगे। वहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक में जो कंपनियों के या जो इंडिविजुअल्स के जिनके भी अकाउंट थे, तो उस बैंक को जब बंद कर दिएगा तो जिसके वहाँ पे पैसे पड़े थे वो पैसे वहाँ से निकाल नहीं सकते थे। उनके पैसे सब वहाँ पे ब्लॉक हो गए थे। अब उनको क्या करना है? अब पैसे ब्लॉक हो गए तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अगर मुझे, मेरी कंपनी है और मुझे उसमें मेरा अकाउंट है और मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, मेरे बाकी दूसरे खर्चेज़ हैं, वो सब करने हैं, तो वो कहाँ से मैं करूँगा? अब वो पैसे तो मेरे मिलने मिलने वाले नहीं हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो उसको वो सिस्टमैटिक रिस्क एक खड़ा हो रहा था कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से हो रहा था कि मतलब कि वो जो प्रॉब्लम थी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी फेडरल बैंक के इंटरवेंशन से क्या हुआ है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती दिख रही है। फेडरल बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को बोला है कि आप अपने इनके जितने भी लेंडर्स हैं उनको, या मतलब उनके जो डिपॉजिटर्स हैं उनको वो पैसा देगा। तो आज से वहाँ पे सिलिकॉन वैली में बैंक में जिनके भी पैसे पड़े हैं वो आज से अपने पैसे पूरे वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यही कारण है कि आज आपने सुबह देखा होगा कि आज जो डाउ फ्यूचर जो काफ़ी नेगेटिव था, आज 350 पॉइंट करीब डाउ फ्यूचर प्लस है। और उसकी उसी के बेस पे हमारी जो सिंगापुर निफ्टी सुबह 7 बजे 80-85 पॉइंट नीचे दिख रही थी, अभी पॉजिटिव में आ गई है, प्लस हो गई है सिंगापुर निफ्टी। तो इस हिसाब से हम उम्मीद है, ये भी है, हमें भी लग रही है कि आज के दिन पे हमारी मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन पॉजिटिव कितना रह सकती है, क्या लग रहा है मार्केट में, अभी उसको समझना है। इसके अलावा जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसका इंडिया में क्या इम्प्लीकेशन है, क्या उसने इंडिया में भी पैसे लगाए हैं, क्या भारतीय कंपनियों में भी उसके पैसे हैं? जी हाँ, सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये मोस्टली जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो नई कंपनियां मार्केट में आती हैं, उनको फंडिंग करता था। तो उसमें जो वीकेंड पे न्यूज़ निकल के आई कि उसने काफ़ी भारत में भी काफ़ी सारे बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया था, और काफ़ी सारी भारतीय स्टार्टअप कंपनियां जो नई कंपनियां हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट उसमें है। तो उसमें जैसे कि कुछ तो क्लेरिफिकेशन आ गए हैं, जैसे पेटीएम, पेटीएम के अंदर भी सिलिकॉन वैली बैंक का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन वो बहुत ही शुरुआती दिनों में था, जिसका पेटीएम के विजय शेखर जी ने आके क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि हमारा अभी उसमें कुछ नहीं बचा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बहुत शुरुआती दिनों में था, अभी वहाँ पे नहीं है। लेकिन दूसरी एक लिस्टेड कंपनी है जिसका सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट है, और वो कंपनी है नज़ारा टेक। नज़ारा टेक की 2 सब्सिडियरी कंपनीज हैं जिनका सिलिकॉन वैली बैंक में करीब 64 करोड़ का डिपॉजिट्स है। अब वो इन्वेस्टमेंट का उनका क्या होगा, कैसे होगा, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, वो आगे धीरे धीरे जैसे सिचुएशन बढ़ेगी समझ में आएगा हमें क्या करना है।
बट जिस हिसाब से फेडरल रिजर्व ने बोला है कि इनके डिपॉजिटर्स जो हैं वो पैसे निकाल सकते हैं, आज से शुरू हो रहा है उनका जो जितने भी जिसके जो भी डिपॉजिट है वो पूरा निकाल सकते हैं। और उनके जो भी सिलिकॉन वैली के जो बॉन्ड के लॉस हो रहे हैं वो यूएस अपने पास ले रहा है। और उनके जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 1 साल के लिए, जैसे समझ लो किसी ने अगर सिलिकॉन वैली बैंक से लोन लिया है या कुछ उनके पैसे फंस गए हैं किसी के, तो उनको लो इंटरेस्ट रेट पे 1 साल के लिए फेडरल रिजर्व लोन प्रोवाइड करेगा कि आप 1 साल के लिए आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लीजिए, जिससे कि आपकी कंपनी ना बंद हो, कंपनी आप काम चलती रहे। उस हिसाब से एक बार के लिए तो ये एटलीस्ट ये मैटर सुलझता हुआ दिख रहा है। बाकी सिलिकॉन वैली के और भी भारतीय कंपनियों में स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है जो कि नॉन लिस्टेड हैं, तो उनका मार्केट के ऊपर शायद इतना इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी सिस्टमेटिक रिस्क जो लग रहा था वो भारत के ऊपर तो नहीं लग रहा है कि भारतीय कंपनी के ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा, भारत में ज़्यादा उसका फ़र्क होगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। दूसरा चीज़ जो है कि फ्राइडे को जो यूएस में हुआ, फ्राइडे को यूएस में नॉन फार्म पेरोल डेटा आया। नॉन फार्म पेरोल डेटा जिसकी काफ़ी क्लोजली यूएस फेडरल रिजर्व मॉनिटर करता है कि क्या होगा। जैसे जेरम पाउल जी जो हैं फेडरल के चेयरमैन, उन्होंने बोला था अपने टेस्टिमनी में कि हम पेरोल डेटा, इन्फ्लेशन, सीपीआई, पीपीआई इन सबको क्लोजली मॉनिटर करें, उसके हिसाब से हम ये आगे हमारे जो इस महीने की जो उनकी क्रेडिट पॉलिसी है उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो नॉन फार्म पेरोल डेटा जो था वो तो काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, जिसकी एम्प्लॉयमेंट में एक्सपेक्टेशन जो थी 2,05,000 की नई नौकरियों की उत्पन्न की आने की जो थी, उसकी जगह पे 3,15,000 नए जॉब्स आए। तो डेटा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब उस डेटा के हिसाब से क्या करेगा, क्या यूज़ करेगा, ये तो पता चलेगा आगे चल के हमें। दूसरा चीज़, इस हफ्ते काफ़ी आप बोल सकते हैं कि ये डेटा हैवी वीक है। ये इसमें काफ़ी सारे डेटा आने वाले हैं जो आगे चल के हमारे मार्केट की दिशा और दशा तय करेंगे। आज हमारे इंडिया की जो है सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन के सीपीआई डेटा आने वाली है शाम को 5:30 बजे। कल यूएस की सीपीआई डेटा आएगी, उसके बाद उनकी पीपीआई की डेटा आएगी। तो ये सब देखने के बाद लग रहा है कि डेटा काफ़ी हैवी है, डेटा को देखनी पड़ेगा, इनको एनालाइज करना पड़ेगा। अब फ्राइडे एंड तक, शाम तक, रात तक सबको यही लग रहा था कि मार्केट आज भी शायद गैप डाउन होगा, काफ़ी नीचे होगा, लेकिन आज जिस हिसाब से सुबह अपडेट आया है कि फेडरल रिजर्व ने सिलिकॉन वैली बैंक को बेल आउट कर रहा है, उसको उन्होंने पैसे दिए हैं, लोगों के जो पैसे अटके हैं वहाँ पर निकालने के लिए। एक चीज़ और दोस्तों, आपने शायद नोटिस किया कि नहीं किया कि पता नहीं, कि इस 2 दिनों में क्या हुआ कि जो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड थी जो करीब 4 के आसपास पहुंच गई थी, वो 3.6 के आसपास आ गई, उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। अब इसका मतलब क्या है कि जो मार्च में, जो 22 मार्च को यूएस की फेड की मीटिंग है, उसमें एक्सपेक्टेशन ये था कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लेकिन ये जो बैंकें फॉल हुई, कोलैप्स हुई यूएस में, तो इसे एक सिस्टमेटिक रिस्क लग रहा था। अब सिस्टमेटिक रिस्क की वजह से क्या है, लोग जो है मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये था कि अभी सिस्टमेटिक रिस्क बढ़ रहा है, बैंकें कोलैप्स हो रही है, तो शायद फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएगा तो वो मार्केट एक बार पॉजिटिव लेगा शॉर्ट टर्म के लिए। बट अभी फ़िलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि यूएस फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, क्या होगा, 25 पैसा बढ़ाएगा, 50 पैसा बढ़ाएगा या बढ़ाएगा ही नहीं। जैसे कि अभी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने अपने इन्वेस्टर को बोला है कि मार्च की जो मीटिंग है उसमें यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ही नहीं। आगे जो अगली पॉलिसी जो उनकी जून में पॉलिसी आएगी उसमें बढ़ाएगा 25 पैसा। यूएस फेडरल रिजर्व नहीं चाहता कि सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट में खड़ी हो। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इन सब के ऊपर नज़र बना के रख के हमको काफ़ी ध्यानपूर्वक काम करना है। और जहाँ तक कि मार्केट का व्यू लग रहा है, मार्केट अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे साइड में 17,100 लोअर बैंड लगता है एक बार, अपर साइड में मार्केट को 17,800, 850, 900 के ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल होगा। फ़िलहाल मार्केट रेंज में रहेगा।
मेरी तो राय ये रहेगी कि आप मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो लोअर एंड पे खरीदिए, अपर एंड पे बेचिए। आप लेके उसको बैठिए मत। मार्केट में कहाँ पे क्या क्या न्यूज़ आ जाएगा पता नहीं। और मार्केट अभी मोस्टली क्या हुआ है कि काफ़ी चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है। अब एक ही चीज़ के ऊपर मार्केट कितनी बार रिएक्शन देगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसे बोलने से तो रोज़ मार्केट उसी के ऊपर नहीं रिएक्ट करता रहेगा। जैसे आपको पता होगा कि जब ये रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था तो उसको मार्केट ने बहुत जल्दी ही डिस्काउंट कर लिया। एक महीने में, एक महीना क्या 15 दिन में भी मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया। फिर उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन करना बंद कर दिया यूएस की। जबकि रशिया और यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी चल रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन का डेटा है। बट ये नई नई चीज़ें जो आ रही हैं वो मार्केट के लिए तकलीफ पैदा कर रही हैं। अब ये मार्केट को ये कहीं पे कहीं भी डिस्काउंट नहीं था, कहीं पे कुछ उम्मीद नहीं था कि सिस्टमेटिक बैंक जो हैं ये बैंक फेलियर होंगे। अब जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये यूएस की 16वीं सबसे बड़ी बैंक है, लार्जेस्ट बैंक है। अभी इसमें इनको बोलते हैं कि करीब $25 बिलियन का नुकसान हुआ है सिलिकॉन वैली भी को। अब नुकसान क्या हुआ, कैसे हुआ है, इसको हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी वो जिनको $25 बिलियन का नुकसान हुआ है उनको वो फेडरल रिजर्व दे रहा है, जिससे कि वो अपने बॉन्ड जो उनके डिपॉजिटर्स उनको पैसा वो दे सके। आज के दिन पे क्या लगता है, आज के दिन में मार्केट में क्या करना चाहिए? तो आज के दिन पे अभी फ़िलहाल तो सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है। हो सकता है कि आज के दिन मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग हो जाए। बट शॉर्ट कवरिंग ही हो सकती है, ये बाइंग मैं नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से डेटा है ये इतना जल्दी क्लियर होने वाला कोई चीज़ है नहीं। ये रिस्क अभी भी बने हुए हैं। ये रिस्क ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो गए, ये रिस्क अभी भी हैं मार्केट में, ये रिस्क अभी भी आगे चल सकते हैं। तो आज के दिन अगर हमको करना क्या है, आज के दिन हमारी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए, अगर मार्केट ऊपर आ रहा है निफ्टी के लिए तो निफ्टी का हमको क्या लेवल से क्या है उसको कहाँ पे देखना है। तो निफ्टी के लिए जो लेवल्स आ रहे हैं, अगर ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस करीब 17,480 से 490 के बीच में आता है। अगर 480 490 क्रॉस करता है तो 550 560 के पास फंस सकता है। फिर उसके बाद 600। अब 500 क्यों मैं बोल रहा हूँ, 500 पे क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि 500 पे काफ़ी कॉल राइटर हैं, काफ़ी फ्राइडे के दिन पे काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। अगर वो कॉल राइटर ट्रैक होते हैं और 500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और वो शॉर्ट कवरिंग के लिए अपने कॉल पोजीशन काटने के लिए आते हैं तो वो निफ्टी को 600 के आसपास तक ले जा सकते, 600 के आसपास ले गए फिर वापस रुक सकते हैं, क्योंकि 600 पे वापस एक कॉल राइटर है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी अब तो लग नहीं रही आज के दिन पे, या बहुत ज़्यादा मंदी हो जाए। मंदी के चांसेस आज तो अभी कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। उसी तरह बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी भी वीकेंड पे काफ़ी ख़राब क्लोजिंग थी, 40,500 के नीचे बंद हुआ। अब यहाँ से इसमें क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी 40,500 का कॉल में काफ़ी हैवी राइटिंग हुई थी फ्राइडे को। अब आज के दिन क्या करना है, आज के दिन अगर बैंक निफ्टी एक बार ऊपर अगर आता है तो 40,700 750 के आसपास भी प्रॉफिट बुक कीजिए, या 800 800 850। लेकिन फ्रेश बाइंग कभी करनी है। फ्रेश बाइंग अगर बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर निकल जाए तो 41,000 पे काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग है। 41,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल के उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, एक 15 मिनट 20 मिनट में कैंडल में ट्रेड कर रहा है, तो फिर वहाँ से तेज़ी बन सकती है, जो बैंक निफ्टी को 41,300 41,400 तक लेके जा सकती है। उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। अभी तक हमने जो भी बातें की ये कोई एडवाइस नहीं है, ये एक हम नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेड करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें, अपनी राय उस हिसाब से बनाएं। बाकी आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप आगे भी अगर मेरे अपडेट्स न्यूज़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा के उसको शेयर करें। धन्यवाद।